जब ये हमारे हुए, जब ये हमारे होते ना तो सारे रिश्ते छूट जाते। और क्या क्या छूट गया? पति पुत्र परिवार करोगा, पति पुत्र परिवार करोगा, दिल तुलियो दिलदार करोगा, दिल तुलियो दिलदार करोगा। संपत्ति सब विपत्ति सी भास की, संपत्ति सब विपत्ति सी भास की, संपत्ति सब विपत्ति सी भासती, संपत्ति सब विपत्ति सी भासती। राग रंग के दुख भार करोगा, राग रंग के दुख भार करोगा, दिल तुलियो दिलदार करोगा, दिल तुलियो दिलदार करोगा। नयन विषय बनी राघव रसिया, नयन राघव रसिया, नयन विषय बनी राघव रसिया, नयन राघव रसिया। जब भगवान नैनों में समा जाते हैं तो क्या करना है, क्या कहना है भगवान से? नयन विषय बनी राघव रसिया, नयन विषय बनी राघव रसिया। चोर 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 चेत हमारे करोगा, चोर चेत हमारे करोगा, दिल तुलियो दिलदार करोगा, दिल तुलियो दिलदार करोगा। अंतिम में कहते हैं सीता रमण रमापति सब कहे, सीता रमण रमापति सब कहे, सीता रमण रमापति सब कहे, सीता रमण रमापति सब कहे। सभी सीतापति कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं। इसलिए हम सब भी एक पुकार भगवान को दे दें, तही ते राम पुकार करोगा, तही ते राम पुकार करोगा, दिल तुलियो दिलदार करोगा, दिल तुलियो दिलदार करोगा, दिल तुलियो दिलदार करोगा, दिल तुलियो दिलदार करोगा। कहाँ गयो भले द्वारे करोगा, कहाँ गयो भले द्वारे करोगा, पति पुत्र परिवार करोगा, पति पुत्र परिवार करोगा, चोर चेत हमारे करोगा, चोर चेत हमारे करोगा, दिल तुलियो दिलदार करोगा, दिल तुलियो दिलदार करोगा। बुलवा के बिहारी लाल की। श्रुति भगवती भगवान का गुणगान कर रही हैं और कह रही, प्रभु आपकी जो ये माया है ना, यही उल्टा है, यही जीव को भ्रमित करती है, आप इसे मार दो। तो भगवान ने कहा कि भैया मेरी माया में भी गुण है, यदि वो यहाँ वहां की झंझटों में लोगों को ना लगाए तो ये सारा कारोबार ही डप्प हो जाना है। देवी योसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी जो माया है वह गुणमयी, तो दिव्य गुणों से सुसज्जित यह माया है। तो माया में जो गुण जीव हैं, वह जीव ठगने के लिए है। माया में जो गुण है वह जीवों को ठगने के लिए गुण है। तो भगवान कहते कि हाँ सत्य है, पर इसलिए
क्योंकि यदि यह तुम्हें भ्रमित ना करे तो क्या तुम सत्य से अवगत होगे? नहीं होगे ना। इसलिए मेरी माया जरूरी है। तो माया, भगवान कहते हैं कि देखो, जैसा एक पिता डांट लगाता है, पिटाई लगाता है, पर अपने पुत्र का अच्छा चाहता है, वैसे यह परम पिता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं माया को नष्ट कैसे कर दूं, क्योंकि यह जो मेरे पुत्र हैं इन्हें सुधारने वाली है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वह जो ईश्वर है वह अंश है, और हम कौन हैं? हम उनके पुत्र हैं, तो हम अंशी हैं। जैसे आप गंगा जी गए और जाकर के जल ले आया, तो गंगा जी अंश है, और वह जो जल हम लेकर आए हैं वह अंशी है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन सहज अमल सहज सुख राशि। इसलिए मेरी माया सभी का कल्याण करने वाली है। एक बार भगवान की सभा में अर्जुन इत्यादि सभी बैठे थे कि एक ब्राह्मण, नगर का ब्राह्मण पहुंचा और कहता है, अरे कृष्ण, तुम्हारे राज्य में 2 बार मेरा पुत्र मरा उत्पन्न हुआ है सूतिका ग्रह के कारण, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, कि यहाँ पर वीर कोई नहीं है? तो अर्जुन खड़े हुए और कहते हैं कि ना हम शंकर सुनो ब्रह्मण न कृष्ण करिष्णेव च अहम वार्जुनो नाम गांडीव यस्य वही धनहु। कहते मैं वो गांडीवधारी अर्जुन हूं जिसका गांडीव सभी की समस्या दूर कर देता है। मैं वो संकर्षण नहीं हूं, मैं वो कार्ष्णीरेव नहीं हूं। कहता है कि अर्जुन कहते हैं कि मैं वो कृष्ण नहीं हूं, मैं वो बलराम नहीं हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। भगवान ने कहा कि अच्छा, अपने आप में बहुत बल आ रहा है। तो कहा कि अब की बार तुम्हारे पुत्र की रक्षा मैं करूंगा। जैसे ही 9वां महीना आया और पीड़ा उत्पन्न हुई, तो अर्जुन को बुलाकर लाया, तो बाणों का क्षेत्र बनाया और पूरा ढक दिया कि अब कौन कैसे क्या करेगा। तो भगवान की तो माया है। इस बार वह बच्चा उत्पन्न हुआ, मर गया, पर हर बार तो दिख जाता था, पर इस बार तो दिखा भी नहीं, अदृश्य हो गया। अब ब्राह्मण खरी खोटी सुना रहे कि वाह अर्जुन, सभा में तो बड़ी दहाड़ मार रहे थे कि मैं वो कृष्ण नहीं हूं, मैं वो बलराम नहीं हूं, मैं गांडीवधारी हूं। अरे धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को, मेरा एक पुत्र नहीं बचा सके। तो कहा कि प्रतिज्ञाबद्ध हूं, इसीलिए मैं अपना अग्निदाह करूंगा। अग्निदाह करने जा ही रहे थे कि भगवान ने रोका, कहां सत्ता हो रहे हो,
तो कहा कि प्रभु कभी तो सीरियस हो जाया करो, हमेशा मजाक ही करते रहते हो। अरे देख नहीं रहे हो आपकी मैं प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हो चुका हूं, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। अच्छा सब प्रयास कर लिया, एक बार हमारे साथ भी चलो। भगवान गए और ऊपर आकाश में जाकर के, आकाश से सीधे आगे बढ़कर के एक दिव्य पुरुष के यहाँ पहुंचे। वह भौम पुरुष थे जिन्होंने यह बच्चों को छीन लिया था। दोनों पहुंचे तो भौम पुरुष ने कहा कि प्रभु आप दोनों की लीला पूरी हो गई है, कृपया ऊपर आकर के इस लोक को सुशोभित करें। भगवान ने कहा अर्जुन ये है वो बालक। बालकों को लेकर अर्जुन आए, इनको दिया। अब आगे सभी ऋषियों ने सोचा कि त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए। क्या किया जाए? तो भृगु जी को भेजा परीक्षा लेने के लिए। भृगु जी गए प्रथम तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो जाकर के कुछ बोलते इससे पहले ही ब्रह्मा जी ने भगा दिया। विष्णु भगवान के पास गए, शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने भी त्रिशूल लेकर के दौड़े तो वहां से भी भागे। भगवान के पास आए तो वहां पर पहुंचे तो भगवान शेष साई बने आराम कर रहे हैं और भगवती मां लक्ष्मी चरणों की सेवा कर रही हैं। जैसे ही भृगु जी पहुंचे और जाकर के सीधे भगवान के हृदय में लात मार दी। जैसे ही लात मारी भगवान खड़े हो गए और आकर के महात्मा के पैरों को देखने लगे कि हे महात्मा आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि मेरा हृदय कठोर है और आपकी ये कोमल चरण, आपको दर्द तो नहीं हो रहा? भृगु जी प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि हे प्रभु आपके जैसा सिद्ध कौन हो सकता है? अरे जिसे किसी में कभी गुण नहीं दिखता, आपके जैसा कोई नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु को घोषित कर दिया। अब भगवान ने सोचा कि समय आ गया है और मेरा जो परिवार है उसकी जो जनसंख्या है वो भी बढ़ गई है और यह उद्दंड होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे इनको भी कम करना चाहिए। भगवान ने भूमिका बनाई तो कुछ महात्मा चातुर्मास करने आए द्वारिका में। तो एक तरफ एक बगीचे में बढ़िया पंडाल इत्यादि बनाया और वहीं रहते, वहीं खाते पीते और भजन करते। अब यह कुछ सांब आदि भगवान के प्रपौत्र इत्यादि यह आए और महात्माओं की हंसी उड़ाने लगे और कहते देखो जी महात्माओं को कुछ आता जाता है नहीं, बस बैठे बैठे खाते पीते रहते हैं। तो एक महात्मा कहते हैं कि इधर आओ, क्या जानना है तुम्हें? तो कहते ये बताओ, कुछ कपड़े सांब के पेट में बांध दिए और कहा कि ये हमारी भाभी जी हैं, इनको पुत्र होगा या पुत्री ये बताइए। तो उन्हीं के बीच में बैठे थे कौन? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ने सुना कि यह मजा ले रहे हैं तो आए, कहते सुनो इधर आओ हम बताते। उनके पास पहुंचे
तो एक कहता है कि आता है नहीं, बताएंगे कहां से। तो कहते सुन मूर्ख, ये जो तेरी भाभी है ना, इसका ना पुत्र होगा ना पुत्री, पर ऐसा मूसल निकलेगा कि तुम्हारे यदुवंश का विनाश कर देगा, संहार कर देगा। जैसे ही यह सुना, सभी लोग कांपने लगे, भागे वहां से। और जब आकर के देखा, जब उसके कपड़े खोले, तो ना जाने उसमें से कहां से और कैसे एक मूसल निकल पड़ा। उग्रसेन इत्यादि को बताया कि क्या किया जाए। तो कहा कि किसी को मत बताना, अब जो हो गया तो हो गया, इसको घिस करके और पानी में बहा दो। तो जब घिस रहे थे उस समय एरका नाम की वहां जो घास थी, वहां पर घिस रहे थे तो वहां गिर गए थे कुछ कण, जिससे एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। और जो पीस करके जल में प्रवाहित किया था, उसे एक मछली ने ग्रहण कर लिया था। तो एक बार मदमस्त होकर के सभी लोग मदिरा पान करके और यमुना के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते में वो एरका नाम की जो घास है, वही उठा करके एक दूसरे पर मारने लगे, तो और आपस में ही लड़के मर गए। अब भगवान ने भी सोचा कि हमारा भी समय हो गया, अब हमें भी चलना चाहिए। तो भगवान ने भी भूमिका बनाई। वह जो एरका नाम की घास एक मछली ने अपने पेट में ले ली थी, उसी को एक मछुआरे ने पकड़ लिया, उसको काटा तो वह निकली, जिससे उसने एक तीर बनाया। तीर बना करके एक हिरण के धोखे में भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे मुरली बजा रहे थे कि वह हिरण के धोखे में उसने तीर चला दिया और भगवान के पैरों में आके लगा। जब आकर देखा तो वह पश्चाताप करने लगा कि प्रभु क्षमा करें, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कहा कि चिंता ना करो, यह मेरी ही लीला है। यह कहकर के भगवान ने तीर निकाला और उद्धव आदि सभी लोग आ गए और कहते प्रभु आप कहां जाने की भूमिका बना रहे हैं। तो कहा कि मैं अब अपने धाम जा रहा हूं, और उद्धव तुम्हें रह करके यहाँ भगवत चर्चा सभी को श्रवण करानी है। कहा कि महाराज कलयुग आने वाला है, हम सबका क्या होगा। तो जब यह प्रश्न किया कि कलयुग आने वाला है और सभी प्राणियों का क्या होगा, तो भगवान मौन हो गए और खड़े होकर के यह श्रीमद् भागवत जी के रूप में परिणित हो गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इसीलिए यह जो श्रीमद् भागवत जी है, यह भगवान का शब्दमय विग्रह है। भगवान इसी में समाहित हो गए। इसीलिए यह जो ग्रंथ होते हैं, इन्हें हमें आदर पूर्वक इनका नाम लेना चाहिए। जैसे भागवत जी हैं तो बोलना चाहिए श्रीमद् भागवत, रामायण जी हैं तो श्रीमद् रामचरितमानस, मतलब आगे संबोधन लगाना चाहिए, तब इनका सम्मान होता है। क्योंकि यही हमें सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, यही हमारा पोषण करने वाली है। इस प्रकार भगवान का स्वधाम गमन हुआ। अब आगे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि परीक्षित, अब हम भी चलते हैं, क्योंकि 7 दिन हो गए।
तो कहा कि प्रभु हाँ, आप भी चले जाइए, बस आज भर का दिन है, कल मैं भी मर जाऊंगा। तो सुखदेव जी डांटते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख, अभी भी तू कह रहा है कि तू मरेगा? तू नहीं, अभी तो यह शरीर मरेगा, तू तो अविनाशी है, केवल तेरा शरीर यहां मरना है, आत्मा तो अविनाशी है। तुम तो राजन अमरश्चेति पशु बुद्धि मिमाम जही। इसी प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित को डांट लगाई और कहते हैं कि अब कलयुग के विषय में सुनो। भगवान का जो अगला अवतार होने वाला है बहुत दिनों बाद होगा, कलयुग के चौथे चरण में। अभी चल रहा है प्रथम चरण। जब आप पूजन इत्यादि करवाते होंगे तो सुनते होंगे कलियुगे कली प्रथम चरणे, तो अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। जब दूसरा समाप्त होगा, तीसरा समाप्त होगा और चौथा आएगा, तब कलयुग का अंत बढ़ेगा और तब भगवान कल की अवतार लेंगे। तो संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवते विष्णु यशसः कलकिः प्रादुर्भविष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले संभल नाम की तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर भगवान कल की अवतार लेंगे। प्रभु के कल की अवतार का सांवला विग्रह होगा, श्वेत अश्व होगा, दिव्य सुगंध होगी, दुष्टों का असुर संहार करते धर्म की स्थापना करेंगे। उन्हें प्रकट करके सूर्य और चंद्रवंश की पुनः स्थापना करेंगे। बस यहीं से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रहेंगे, 800 वर्ष, तब कल की भगवान का प्राकट्य होगा। कलयुग की आयु है 4,32,000, जिसमें अभी लगभग 51-16 वर्ष ही बीते हैं, 5,116 वर्ष ही बीती हैं। तो समय पूरा होगा जब भगवान का अंतिम अवतार कल की अवतार होगा। इस प्रकार श्री सूजी महाराज कहते हैं कि यह पावन ग्रंथ जो भक्ति और भाव से श्रवण करेगा, उस पर कन्हैया की विशेष कृपा होगी। अब सूजी महाराज कहते हैं कि आइए, यह जो भागवत जी हैं, इनका अंतिम श्लोक हम और आप सब गाएं। इसे आप सभी लोग भी हमारे साथ गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सभी लोग बोले नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्, प्रणामो दुख शमनस्, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण यदि भक्ति से हो तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। उन परमात्मा तत्व श्री हरि को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आप सब भी बांके बिहारी के चरणों में अपनी अपनी प्रार्थना स्वीकार करें। अब सज्जनों, इन 7 दिनों में यदि हमारी वाणी से किसी के हृदय में आहत हुआ हो या किसी को लगा हो कि इन्होंने गलत कहा है, तो
छोटा बालक समझ करके क्षमा कर देना। जो बालक कहे तो तरी बाता, जो बालक कहे तो तरी बाता, सुने आनंद रूप तुअर माता, सुने आनंद पितुअर माता। जैसे एक बालक जब तोतरी भाषा बोलता है, छोटा बालक, तो माता पिता को बड़ा आनंद आता है। वैसे ही मैं अभी बालक रूप ही हूं, तो मेरी वाणी से जिस किसी को भी जो भी आहत हुई हो तो अपना बालक समझ करके क्षमा कर देना। मेरे अपगुणों पर ध्यान ना देना। जो मैंने आपको बताया है, जो गुण प्रस्तुत किए हैं, उन पर ध्यान देकर अपने जीवन का कल्याण करना। अब एक बार जोर से जयकारा लगा दो। आज लास्ट दिन है, बोलिए राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए एक बार, राधे 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 राधे। आइए भगवान नाम संकीर्तन छोटा सा, और इसके बाद सुदामा जी बस आ ही रहे हैं, तो उनका भी स्वागत करेंगे हम लोग। देखिए एक महात्मा बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। इस भजन को ध्यान से सुनिएगा। यही भजन यदि आपने अंगीकृत कर लिया तो आपका जीवन सफल है। मन सीताराम सीताराम रटे रे, हाँ रटे रे, तेरे संकट जाए कट रे। मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रटे रे, हाँ रटे रे, तेरे संकट जाए कट रे। मन राधे श्याम राधे, सभी लोग राधे का सहयोग करेंगे। ग्राह गज को कर दिया बन में, ग्राह गज को कर दिया बन में। प्रभु तेरी सुनी थी जग में, प्रभु तेरी सुनी थी जग में। जो गज था उसे ग्राह ने पानी में पकड़ लिया था, तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। क्या किए? प्रभु पल में हुए प्रकट रे, तेरे संकट जाए कट रे। प्रभु पल में हुए प्रकट रे, तेरे संकट जाए कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, हाँ रट रे, तेरे संकट जाए कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, हाँ रट रे, तेरे संकट जाए कट रे। हिरणाकुश जुलूम बढ़ाया, हिरणाकुश जुलूम बढ़ाया। प्रहलाद जी को बहुत सताया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। आए नरसिंह खंभ गया फट रे, तेरे संकट जाए कट रे। आए नरसिंह खंभ गया फट रे, तेरे संकट जाए कट रे। इसलिए मन सीताराम सीताराम
बैठे रहे। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, श्री सुदामा जी महाराज की भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, हमारे महल के करीब आ गया है, हमारे महल के गरीब आ गया। जय हो। सभी लोग ताली का सहयोग करेंगे, कंजूसी ना करें आपके दिल। नतन पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नतन पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नतन पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तो कन्हैया को नाम है सुदामा। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े वो चले आए मोहन, लगाया गले पे सुदामा को मोहन, लगाया गले पे सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है,
सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हरे बाल बालों कटिया सभी विप्र देवों की विदाई। सभी लोग तीनों विप्र देवता वृंदावन से पधारे हैं, इसलिए सभी को संबोधित करते हुए विदाई ले रहे हम तो हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले
परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे।